बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ आपके साथ वजाहत ज़ैदी एक दफ़ा फिर हाजिर है। बहुत बहुत शुक्रिया पहली वीडियो के लिए, आप लोगों ने उसको देखा है, सराहा है, जज़ाकल्लाह। और जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो भी काइंडली देख लें। आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप लोग काइंडली प्लीज़ पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह अच्छी लगेगी आपको वीडियो। आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि जो यहाँ पे रूटीन लाइफ है उसमें जैसे हम लोगों के पास गाड़ी है, गाड़ियाँ हम लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में मुश्किल हैं। ज़ाहिर है गाड़ी लेना इतना आसान नहीं है, महंगी है बहुत ज़्यादा। गाड़ियाँ यहाँ भी महंगी हैं लेकिन एक्सेसिबल है, यानी रीच में है लोगों की, इजीली लोग ले सकते हैं गाड़ियाँ। मैं आपको अपनी वीडियो में आखिर में अपनी गाड़ी की लुक भी दिखाऊंगा बाहर से, और गाड़ी के हवाले से थोड़ा सा बताऊंगा आपको। मेरे पास जो है वो फीचर्स मैं आपको अभी बता देता हूँ। फीचर्स में जो गाड़ी के हैं वो लेक्सस है, ये लेक्सस RX 350 SUV है। ये बड़ी अच्छी, बड़ी पायदार और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी गाड़ी है। 6 सिलेंडर है, 3500 सीसी है। तो जाहिर है उसकी जो हॉर्स पावर है और उसके हवाले से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी कितनी पावरफुल है। दूसरा ये है कि गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स हैं, हीटेड सीट्स हैं, लेदर सीट्स हैं, लेदर इंटीरियर है। सारा कुछ ही इसका तकरीबन समझो कि लेदर ही है, तो काफ़ी बेहतर है जी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। ये थोड़ा सा शायद अभी मैंने देखा है। और दूसरा यहाँ पे जो है वो लेबर के हवाले से बहुत कहा जाता है कि लेबर बहुत महंगी है, और लेबर एक्चुअली में वाकई में बहुत महंगी है। पाकिस्तान में तो शायद या इंडिया में प्लम्बर्स को या इलेक्ट्रिशियंस को या हैंडीमैन जितने भी हैं हमारे छोटा मोटा काम करने वाले, उनको कोई ख़ास पूछता नहीं है वहाँ पे कोई ना। इवन यहाँ पे जैसे हम लोग अपने कपड़े वपड़े सही करवाने के लिए नहीं चले जाते, जैसे पैंट सही करवानी है, शर्ट ठीक करवानी है या कुछ और भी करवाना है, तो उसके लिए भी ये लोग काफ़ी पैसे चार्ज कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसलिए जो है वो अगर आपके पास स्किल्ड कुछ हो यहाँ पर तो बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रिशियन की छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि मैंने जब वो शॉप का थोड़ा सा एक दो बोर्ड्स थे, यानी कि वो एक और दूसरी सामने वाली दीवार पे थे और मुझे अपनी बैक वाली दीवार पे चाहिए थे, क्योंकि मैंने अपने कैश रजिस्टर का या काउंटर का जो स्विच है वो वहीं लगाना था। तो क्योंकि पार्टीशनिंग की थी साथ वाले ने, तो फिर मेरे पास वो पूरी वो थी नहीं, उसकी एक्सेस नहीं थी इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि वो दीवार उसने बिल्कुल नई डाली थी, तो उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड नहीं था। तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी का नया बोर्ड चाहिए था, जिसकी वजह से मैंने जो है वो फिर एक इलेक्ट्रिशियन को कॉल की। उसने जो है वो कहा कि जी मैं $800 लूँगा जी। आप मुझे बताएं कि 2 बोर्ड लगाने हैं, 2 बोर्ड के $800। आप समझ सकते हैं इस बात को, मतलब इतनी महंगी है लेबर। बहरहाल कहने का मकसद ये है, खैर वो तो $550 में उसके साथ बात फिर तय हो गई थी। $550 उसको दिए थे मैंने ये करने के। मैं लेकिन मकसद कहने का ये है कि इतनी महंगी लेबर है कि बाज़ दफ़ा आपको बहुत तकलीफ भी होती है इतने पैसे देते हुए, लेकिन क्या कर सकते हैं आप, ज़ाहिर है रहते यहाँ हैं तो फिर आपको उसी हिसाब से ख़र्चे भी फिर करने पड़ते हैं। एक और मैं आपको बताऊं कि मैंने वो शटर दुकान का जो है वो इलेक्ट्रिक शटर लगवाने की कोशिश की। मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक शटर जो है ना वो लग जाए, उससे जो है वो फ़ायदा ये होगा कि वो बटन से ही ऊपर चला जाता है और बटन से ही फिर नीचे आ जाता है। तो उसने जो है मेरे से आके उसने कहा कि भाई ये तो इलेक्ट्रिक शटर जो है वो आप अपना लोगे या मैं लूँ। मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं पता कि कहाँ से मिलता है, तो तू ही ले ले। उसने जो है वो इलेक्ट्रिक शटर और सारा अपना वो करके, और मुझे उसने कहा कि $3500 लूँगा मैं, $3500। मतलब मैं कह रहा हूँ कि यार $3500 किस चीज़ के मांग रहा है तू भाई। $3500 आप समझ सकते हैं 8-9 लाख रुपए बनते हैं पाकिस्तान के, और इंडिया की भी तकरीबन 3.5-4 लाख बनता है। तो इतने ज़्यादा पैसे तो मैं नहीं दे सकता। तो कहने का मकसद ये है कि इतनी ज़्यादा लेबर एक्सपेंसिव है
और इतनी ज़्यादा ये जो लेबर है वो उसकी आंख में लिहाज भी ज़रा सा भी नहीं है। वो क्या, उसे पता है कि यहाँ पे लेबर मिलती नहीं है आसानी से, महंगी है लेबर, मिलती नहीं है। और टेक्निकल काम यहाँ पे लोग ना नहीं हाथ डालते किसी को। मैं आपको अपनी दुकान पे दिखाऊंगा आज जो मैं शोकेसेस और जितने भी मैं अपने वो बड़े वार्डरोब्स वगैरह लाया हूँ जिसमें मैं अपना ग्लास वगैरह रखता हूँ। मेरी स्मोक शॉप है तो उस हवाले से मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं उसमें अपना कितना भी ग्लास और जो भी मैंने डिस्प्ले किया है सारा आपको आज दिखाऊंगा मैं। तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि वो रॉ चीज़ें अगर आप लाओ तो उसके एक अलहदा पैसे हैं, और अगर आपने वो दूसरी लाई है, क्या कहते हैं, बनी बनाई लाई है, उसकी फ्रेट भी आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा और वो एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होगी। तो मैंने जो है वो फिर मैंने कहा ठीक है भाई, फिर हम तो ऐसे ही ले लेते हैं, रॉ ले लेते हैं, रॉ को मैं खुद बना लूँगा। वो मैंने सारी फिर खुद बनाई है और मैं आपको बताऊँ कि मैंने उसमें कितने पैसे सेव किए हैं। मैंने उसमें ऑलमोस्ट पर वार्डरोब जो है वो 400 चार्जेस थे लेबर के, ठीक है, ये सेव किया है। $150 या 100 या $125 उसका फ्रेट था। तो समझो आप ऑन एन एवरेज $500 एक वार्डरोब के रख लें, और वो जो डिस्प्ले है $300 उसके रख लें। तो मैंने कोई ऑलमोस्ट अल्लाह आपका भला करे कोई 4 से 5 6 हज़ार के आसपास मैंने जो है वो पैसे बचाए हैं। ये तो मैंने कोशिश की है, मेहनत की है, उस पर काम किया है। मुझे कुछ थोड़ा टाइम ज़ाहिर लगा है, लेकिन मैंने कहा कि मैं खुद करूँगा, मैं क्यों 4-5 हज़ार किसी को दूँ। और एक इंटरेस्टिंग भी है, आपको सीखने का भी मौका मिलता है। तो मैंने कहा कि क्यों ना खुद कर लिया जाए। तो फिर मैंने वो खुद की हैं सारी, और फिर वो मैंने ज़ाहिर है 4-5 हज़ार सेव किए। इसी तरह जब मैं कैमराज इंस्टॉल कर रहा था अपने उसके शॉप के, तो उसके इंस्टॉल करने से पहले मुझे तो नहीं आते थे इंस्टॉल करने, तो मुझे नहीं पता था कि कैसे इंस्टॉल करने। तो साथ मेरे जो चाइनीज़ है, जो ऑनर भी है, यानी कि उसका मेरे पास तो शॉप रेंट पे है, उसने मुझे कहा कि तू किसी को क्यों बुला रहा है। मैंने एक को बुलाया तो उसने मुझसे कहा जी मैं ना ये 4 कैमराज आपके इंस्टॉल करने के $1100 लूँगा। मैंने कहा यार $1100 मतलब 4 कैमरे ही हैं, इतने के तो कैमरे नहीं है जितने तो लेबर मांग रहा है मुझसे। तो बहरहाल फिर मैंने चाइनीज़ से बात की। मैंने कहा ठीक है मैं तुझे बता दूंगा, तू चला जा। चाइनीज़ से फिर मैंने बात की तो उसने मुझे कहा कि तू क्यों बुला रहा है किसी को। चाइनीज़ भी आपको पता है काफ़ी टेक्निकल होते हैं, वो अपने सारे काम खुद करते हैं। चाइनीज़ आपको पता ही है माशी लिहाज से भी काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, और पैसे वैसे भी ज़्यादा जल्दी पे नहीं करते किसी को। तो उसने मुझे कहा कि तू किसी को क्यों बुला रहा है, ज़रूरत ही नहीं है किसी को बुलाने की, तू काम ये खुद कर, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 4 तारे हैं, उनको उनके उससे जोड़ना है, उनका मॉडेम है, उससे उसको जोड़ दो और उसको टीवी के साथ उसका कनेक्शन दे दो। जो भी आपकी डिवाइस है, टीवी है या आपने मॉनिटर रखा हुआ है, कुछ भी जो भी रखा हुआ है आपने, उसके साथ उसको जो है वो उसको कनेक्शन दे दो तो वो चल पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने इसी तरह किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ा, वो चल रहे हैं कैमरास। तो कहने का मकसद ये है कि 6,500 हज़ार तो मैंने खाली यही बचाया है जब मैं अपनी शॉप को बिल्ड कर रहा था, बना रहा था पूरी शॉप। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने खुद की हैं। अगर मैं खुद ना करता तो मेरी कॉस्ट इससे भी ऊपर चली जाती जो मैंने अभी लगी है। बहरहाल वो कॉस्ट जो है वो दुकान बनाने के हवाले से अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे इनबॉक्स करें, मैं उसको इंशाल्लाह वो करूँगा, सारा गाइड भी करूँगा इंशाल्लाह अगर जितना हो सकेगा मेरे से। तो लेकिन मेहनत जो है वो बहुत ज़रूरी है, हम लोग मेहनत नहीं करते हैं। बाकी मैं आपको शॉप पे पहुंचता हूँ और मैं फर्दर आपको फर्नीचर और उस शॉप का और शॉप का इंटीरियर हर चीज़ आपको मैं वहाँ चल के दिखाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।